सेनेंसेस को देखिए। यहाँ पे फर्स्ट सेनेंस में आया हुआ है हैज़ टू हैव, सेकेंड सेनेंस में आया हुआ है हैव टू हैव, और थर्ड सेनेंस में आया हुआ है हैड टू हैव। तो फिर ये क्या चक्कर है? एक ही वर्ब दो बार एक ही जगह रिपीट की जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसे सेनेंसेस गलत होते हैं, या फिर ये सारे के सारे सेनेंसेस गलत हैं? अगर गलत नहीं है तो फिर इनका यूज़ करने का पैटर्न क्या है? अगर इनका पैटर्न सही है तो फिर इनका अर्थ क्या है और इसको हम कैसे यूज़ करें? तो ये सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, इनका अर्थ जानेंगे, और तीसरी चीज़ ये कि इसको हम यूज़ करने का तरीका भी सीखेंगे। सो लेट अस बिगिन। अगर हमें ये बताना हो कि मुझे या फिर किसी को मजबूरी में कोई काम करना पड़ता है, या फिर मजबूरी में कोई काम करना है, तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव। अब हैव का यूज़ हम आई यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और हैज़ का यूज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। उसके बाद हम यूज़ करते हैं टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। जैसे मुझे कपड़ा धोना पड़ता है, या फिर मुझे कपड़ा धोना है, मुझे कहीं जाना है, तुम्हें यहीं बैठे रहना है। तो इस तरह की जो मजबूरी शो करने वाले सेनेंसेस हैं, वो इस तरह से, इस फार्मूला से, इस स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट होते हैं या फिर बोले जाते हैं। जैसे हमें ये कहना हो कि तुम्हें एक नया मोबाइल लेना है, राइट, या फिर उसे एक नया मोबाइल लेना है, तो इसको हम कहेंगे सी हैज़ टू टेक अ न्यू मोबाइल, सी हैज़ टू टेक अ न्यू मोबाइल, राइट। तो सी हमने यूज़ किया, उसके बाद सी के अकॉर्डिंग हमने हैज़ यहाँ पे यूज़ कर दिया, और इसके बाद हमें टू यूज़ करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। तो लेना है मीन्स टेक, इसके पहले हमने टू लगा दिया, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट लगाया। तो क्या लेना है भाई? तो अ न्यू मोबाइल। तो ये हो गया सी हैज़ टू टेक अ न्यू मोबाइल। और दूसरी तरफ आप जानते हैं हैव यह कई सारे अर्थ भी देता है। हैव का अर्थ होता है करना, यह रखना, रखने का भी अर्थ देता है, यह खाने का अर्थ देता है, पीना, लेना, या फिर काम पर लगाना, ये इतने सारे अर्थ ये देता है, राइट। तो यहाँ पर जो हमने टेक यूज़ किया है, टेक का अर्थ हुआ लेना, राइट। तो इस टेक की जगह पे हम हैव का भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी हैज़ टू हैव अ न्यू मोबाइल, सी हैज़ टू हैव अ न्यू मोबाइल। तो सिंपल, वेरी सिंपल। तो ये हो गया सी हैज़ टू हैव अ न्यू मोबाइल, हैज़ टू हैव, राइट। कहीं कोई समस्या नहीं है, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। एक और सेंटेंस देखिए कि अगर हमें ये कहना हो कि मुझे ब्रेकफास्ट करना है, राइट, मुझे ब्रेकफास्ट करना है, तो हम ये कहेंगे उसी स्ट्रक्चर पे आई हैव टू टेक माई ब्रेकफास्ट, आई हैव टू टेक माई ब्रेकफास्ट, यानी मुझे अपना ब्रेकफास्ट करना है। तो उसी स्ट्रक्चर पे हमने रखा आई, सब्जेक्ट रखा, उसके बाद हैव रखा, और हैव के बाद क्या करना है? करना है मीन्स टू टेक, लेना है, राइट। टू टेक, टू रखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी, और क्या लेना है? तो ब्रेकफास्ट लेना है, राइट। तो आई हैव टू टेक माई ब्रेकफास्ट, राइट। अब फिर से यहाँ पे टेक की जगह पे आप हैव लगा सकते हैं, क्योंकि खाने पीने के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा आई हैव टू हैव माई ब्रेकफास्ट, आई हैव टू हैव माई ब्रेकफास्ट। तो ये फंडा है, आपने देखा हैव टू हैव आ गया, तो ये फंडा है हैव टू हैव का या फिर हैज़ टू हैव का, राइट। एक और एग्जांपल लीजिए कि ये दोनों सेंटेंसेस जो अभी आपने देखे, ये थे प्रेजेंट में, ये दोनों प्रेजेंट में थे। लेकिन अगर पास्ट में यही चीज़ आपको बतानी हो, तो यह जो पहले वाला हैव या हैज़ आ रहा है, इसके जगह पे हैड हो जाता है। आपको ये बताना हो कि मुझे आराम करना पड़ा, राइट, मुझे वहाँ जाना पड़ा, राइट, मुझे वहाँ इंतज़ार करना पड़ा, तो पास्ट की बात हो गई। तो जब पास्ट का यूज़ करते हैं, तो जो पहले वाला यहाँ पे हैव या हैज़ हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हमें हैड का यूज़ करना होता है। जैसे कि शी हैड टू टेक बेड रेस्ट, शी हैड टू टेक बेड रेस्ट, यानी उसे बेड रेस्ट करना पड़ा, राइट, उसे बेड रेस्ट करना पड़ा, राइट। अब फिर से यहाँ पर देखिए कि हैव का अर्थ टेक भी होता है, तो यहाँ पर आप टेक को हैव से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा
शी हैड टू हैव बेड रेस्ट, शी हैड टू हैव बेड रेस्ट। तो आपने देखा ये फंडा है हैज़ टू हैव का और हैड टू हैव का। अब ये प्रेजेंट के थे, पास्ट के थे, फ्यूचर का भी देख लेते हैं। जब हमें फ्यूचर में कोई काम करना पड़ेगा, अगर इस चीज़ को बताना हो तो हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव यूज़ करते हैं, उसके बाद से टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, उसके बाद से ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, यू विल हैव टू कीप फास्ट, यू विल हैव टू कीप फास्ट, यानी तुम्हें उपवास रखना पड़ेगा। यहाँ पे फास्ट का अर्थ है उपवास, कीप फास्ट यानी उपवास रखना। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि हैव का मतलब रखना भी होता है, राइट? तो इस कीप को भी हम हैव से रिप्लेस कर सकते हैं। मीन्स यू विल हैव टू हैव फास्ट, यू विल हैव टू हैव फास्ट, राइट? एक दूसरा सेंटेंस लीजिए, शी विल हैव टू हैव पेशेंस, शी विल हैव टू हैव पेशेंस, यानी उसको धीरज रखना होगा, उसको धैर्य रखना होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हैव का अर्थ है रखना, यानी हैव जो है यह रखने का अर्थ दे रहा है। तो यहाँ पर यह अर्थ दे रहा है, और यहाँ पर जो पहली बार जो यूज़ हुआ है यहाँ पर अपना अर्थ नहीं दे रहा। तो जहाँ पहली बार जिस भी सेंटेंस में यह यूज़ हुआ वहाँ यह अपना कुछ अर्थ नहीं दे रहा है। दूसरी बार जब यूज़ हुआ, राइट, तो ये अपना कुछ अर्थ दे रहा है। तो अब तक मैं समझता हूँ कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो आप तीन चीज़ इसके साथ कर सकते हैं, अर्थ भी पता कर सकते हैं कि इसका सेंस क्या है, आप ये भी जान गए कि ये सारे के सारे सेंटेंसेस सही हैं, और साथ साथ आप यह भी सीख गए कि इन सब को कैसे यूज़ करना है। तो अभी के लिए इतना ही। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक